अपनी आज की दूसरी कहानी, दूसरी स्टोरी। ये 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, सारे जवान हैं। तो होता है ना लड़के जवानी में आउटिंग जरा सा हड़ा उड़ी, उसी सिस्टम के दोस्त हैं। तो ये 6 के 6 दोस्त बैठ के प्लान कर रहे हैं, कह रहे हैं यार काफी दिन हो गए, आउटिंग भी नहीं हुई और हमने शिकार भी नहीं किया। तो कहता बना लो प्रोग्राम, बताओ कहां चले। बोलते है यार मैं ये सोच रहा हूं कि अब के ऐसी जगह चलें कि जहां हम अब तक नहीं गए। बोले क्या मतलब? बोलना कौन से समंदर पे जाना है? कह रहा नहीं, समंदर का शिकार नहीं करना है। बोले फिर? ये वो 6 बैठे हुए हैं, आपस में बातें हो रही है। बोले एक बोल रहा है, कह रहा यार समंदर का शिकार नहीं करना। बोले फिर? बोले यार मेरा एक दोस्त है, उसका फार्म हाउस है और उसके फार्म हाउस के बैक साइड में एक बहुत बड़ी झील है। तो क्यों ना हम आउटिंग आज ऐसा करते हैं कि हम फार्म हाउस चलते हैं, फार्म हाउस के ऊपर हम लोग स्टे करेंगे, वहीं खाना वाना सारा सिस्टम करेंगे और पीछे झील है, हम शिकार भी कर लेंगे, झील की मछली पकड़ेंगे, झील की मछली पकड़ के वहीं खाना वाना पकाएंगे। कहते हैं ठीक हो गया, प्लान हो गया। ये 6 के 6 दोस्त उस दोस्त के फार्म हाउस पे चले गए। 6 लोग वहां पहुंचे। अब ये गाड़ी से अपना सामान उतार रहे हैं, फार्म हाउस पे पहुंच गए। जो फार्म हाउस का केयरटेकर है वो इनके साथ खड़ा हुआ है, इनका हाथ बटा रहा है। फार्म हाउस पे होते हैं ना लोग काम कराने वाले, तो वो केयरटेकर इनके साथ खड़ा हुआ है। उसने देखा कि सामान उतर रहा है, जो वो लोग लेके आए साथ अपना पकाने वकाने का जो सामान वामान है वो सारी चीजें उतारे। तो क्या देख रहा है कि वो मछली पकड़ने का सामान भी लेकर आए हैं साथ। उसने ये देखा कि ये मछली पकड़ने का सामान लेकर आए। पूछ रहा है वो केयरटेकर जो है, कह रहा भैया आप शिकार का सामान भी लाए? तो कह रहा हाँ ना, हम शिकार भी करेंगे। कह रहे शिकार तो करेंगे मगर कहां? कहते अरे भाई पीछे जो झील है वहां। कहता है क्या कह रहे हैं? और सुन लें कि खबरदार आप पीछे झील की तरफ नहीं जाएंगे और शिकार ना ही करें तो बेहतर है। तो ये 6 के 6 उससे कह रहे हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, शिकार ना करें? अबे हमारी सारी जिंदगी शिकार में गुजर गई और तू हमें कह रहा है कि शिकार ना करें। वो कह रहा है मैं ये नहीं कह रहा कि आप शिकार ना करें, करें मगर यहां ना करें, इधर नहीं जाना, इधर सख्ती से मना दी है। और रात के टाइम शिकार करना तो बहुत सख्त है, आप इस तरफ ना जाएं तो बेहतर है, जो पीछे झील है वहां नहीं जाना। वो केयरटेकर ने इनको कह दिया है। वो कहते हैं हाँ ठीक है हम नहीं जाएंगे। उसकी आई गई करके केयरटेकर ये बोल के चला गया। इन लोगों ने अपना सामान कमरे में रखा है, सब सेटअप में आ गए। ये सारे लवाजमात लेके गए, गोश्त वोश चिकन पिकन ये वो सारा पकाना है जो इनको ये अपने साथ लेके गए। लेकिन चूंकि इनको मछली खानी है, ये सब कमरे में बैठे हुए। रात हुई अहमद, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हुआ। इन्होंने हस्बे दस्तूर शिकार का सारा सामान उठाया और सोचा यार पता नहीं वहां कितनी देर हो जाएगी, एक काम करते हैं कोयले भी उठाओ और ये गोश्त के जो पीसेस हैं जो हमने तिक्के विक्के बनाने, हमने ये जो बोटी वोटी बनानी है, अगर हमें वहां देर हो जाएगी तो हम वहीं, अगर मछली ना लगी तो हम ये अपने भून के बोटी वोटी ही खाते रहेंगे। कहता हाँ ठीक है। झील के पास ही ले गए, झील के पास ही ये ले गए अपना पकाने का भी सामान। ये 6 दोस्त 6 दोस्त अब ये वहां पॉइंट पे पहुंच गए, झील पे, जहां वो केयरटेकर मना करके गया है कि मत जाना। ये 6 के 6 वहां पहुंच गए, अपना सामान रखा है शिकार का। बड़ी झील है। अब ये आपस में देख रहे, कह रहे यार बहुत बड़ी झील है। अब ये 6 के 6 प्लान कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई एक काम करते, 3 लोग यहां बैठ के शिकार करो जो सामान की हिफाजत भी कर सके, और बाकी 3 लोग जो हैं थोड़ा दूर जाके शिकार करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि 6 लोग एक ही जगह शिकार कर रहे हैं, डोरे आपस में टकरा जाएं, लड़ जाएं, उलझ जाएं। तो भाई गैप रखो, दूसरे किनारे पे चले गए, दूसरे किनारे पे चले जाओ। ऐसा ही हुआ, 3 चले गए दूसरे किनारे पे, 3 लोग यहां बैठे हुए। अब इन्होंने इंतजाम किया, कांटा वांटा बांधा बांधा, बेहतरीन झींगा लगाया। अभी जो यहां बैठे हुए हैं 3 चले गए उस कॉर्नर पे। इन 3 जो यहां बैठे हैं इन्होंने झींगा लगाया अपनी अपनी डोर में, गैप से बैठे हुए हैं। अब इन्होंने वो झील के अंदर डोर फेंकी। जितनी स्पीड से उस झील के अंदर इन तीनों ने डोर फेंकी है, उतनी ही स्पीड से वो डोर रिटर्न हो गई है। तीनों डोरें वापस, यानी समंदर में गिरी नहीं, वो हवाओं में ही वापस हो गई। झील में गिरी नहीं, हवा से वापस। वो झील में, बजाय इसके कि वो झील में जाके वो गिरती, वो झील में नहीं गिरी अहमद, वो तीनों डोरे वापस आ गई, किनारे पे जाके गिर गई। ये कह रहे हैं अरे ये क्या? कहते यार ऐसा तो नहीं कि हवा का रुख इस तरफ है, डोर वापस आ गई हो। एक काम करो, झींगा निकालो, इसके अंदर गोश्त के पीस लगा दो ताकि डोर का वजन हो जाएगा।
हाँ। वो कहते हैं हाँ यार ऐसा करके देखते हैं। ऐसा ही हुआ है। इन तीनों ने अपनी डोर से झींगा निकाला, गोश्त के जो पीस थे वो कांटे में लगाए और घुमा के झील में फेंक दिया। तीनों ने एक ही से, तीनों ने डोरे घुमाई है, डोरे झील में फेंकी हैं। अब डोरे झील के अंदर जैसी गई हैं, ये डोरे ये झील में गिरी। अब ये डोरे लेके बैठे हुए हैं। तो जो पहले नंबर पे बैठा हुआ है अहमद, उसकी डोर ने हरकत की तो ये बराबर वाले से कह रहा है हाँ यार चाल हो रही है। वो कह रहा है दूसरा मुझे भी हो रही है। वो कह रहा है मुझे भी हो रही है। जो तीसरा बैठा हुआ है वो भी आवाज लगा रहा है, कह रहा है मुझे भी चाल हो रही है। यानी तीनों की डोर में मछली, तीनों की डोर में मछलियां लग गई हैं और तीनों को चाल हो रही है। अब वो जो चाल हो रही है मछली की, वो इतनी स्पीड में वो डोर निकल के जा रही है कि कोई दाना बड़ा लगा हुआ है तीनों की डोर में, और स्पीड से वो डोर गई है भर निकलती हुई, तीनों की डोरें। अब ये तीनों उस डोर के साथ जोर आजमाई हो रही है कि ये अपनी तरफ खींच रहे हैं और वो जो मछली है वो अपनी तरफ खींच रही है। काफी देर के बाद इन तीनों ने झील में से वो मछली को खींचना शुरू किया है। डोर चल रही है, रुक रही है, जहां रुक रही है इन्होंने फिर डोर को खींचना शुरू किया। चल रही है, फिर रुक रही है। अब इन्होंने जब डोर को खींचना शुरू किया है झील से, तो जो सबसे पहले नंबर पे था उसने वो मछली जो निकाली है झील से, अहमद आप जानते हो कितनी बड़ी मछली थी? कितनी? वो तकरीबन नहीं कोई भी तो 8 से 10 किलो का पीस है वो, और गोल्डन कलर का पीस है अहमद, बिल्कुल चमकती हुई मछली। अब वो निकाल के उसने किनार के ऊपर वो डाली है, तो ये बड़ी मछली खुश है, कूद रहा है बुरी तरीके से, और वो जो बराबर वाला है वो अपनी डोर खींच रहा है झील से। अब जब उसने झील से डोर खींची है तो वो क्या देखता है कि उतना ही बड़ा पीस उसके बराबर वाले को भी लगा है। वो भी देख रहा है कि अरे वाह, दोनों मछलियां सेम, दोनों मछलियों का एक ही कद, दोनों मछलियां गोल्डन कलर की मछली। अब वो कह रहे हैं यार इतनी खूबसूरत मछली ये तो हमने आज तक देखी नहीं, पूरा पीस गोल्डन कलर का और ब्लैक जो मछली है उनकी आंखें। तीसरा वाला जो है वो अभी खींच ही रहा है अहमद, 2 मछलियां बाहर आ गई हैं। तीसरे वाले ने जब खिंचाई शुरू की है तो तीसरे वाले ने जो पीस निकाला है तो वो भी डिट्टू सेम वैसा ही है, यानी तीनों मछलियां सेम उस झील से इन तीनों लोगों ने बाहर निकाल ली। अब जो वो तीनों मछलियां बाहर रखी हुई हैं ये बड़े खुश हैं। इतना बड़ा पीस उस झील से निकालना एक काम है अहमद। इन्होंने निकाल के किनार पे रखी और ये खुश हैं। क्या भाई इतनी बड़ी बड़ी मछलियां मारी हैं इस झील से, और वो हमें मना कर रहा था कि तुम शिकार ना करना। कौन? वो केयरटेकर जो था, उसकी बात को उन्होंने हंसी में टाला और तीनों मछलियां निकाल के वहां किनार पे रखी। अब ये कह रहे हैं यार वो तो गए हुए तीनों, पता नहीं कब आएंगे, तुम एक काम करो मछली काटो। कह रहे क्या करेंगे? बोला मछली खाएंगे यार। अच्छा, वो उनके पास नहीं जा रहे? उनके पास नहीं जा रहे, बोले वो आएंगे, पता नहीं क्या मार के लाएंगे, जब तक वो आएंगे हम मछली निकाली हमने, इसको बनाते। क्या हुआ अहमद? इनमें बैठे मछली रखी हुई है। अब ये मछली को इन्होंने छीलना शुरू किया है। एक मछली इन्होंने छीली है। छीलने के बाद मछली का पेट चाक किया। पेट को चाक करने के बाद जब उसका गंध बाहर निकाला है अहमद, जब वो मछली का गंध बाहर निकाला है तो जानते हो उसके पेट में से क्या निकला? क्या? उसके पेट में से एक इंसानी पंजा निकला है अहमद, पांव का पंजा, पैर का पंजा उस मछली के पेट में से निकला। इन्होंने उस पंजे को देखा और मछली छोड़ के दूर भाग गए। इंसानी पंजा, ये दूर भाग गए। अब दूर खड़े होकर उसको देख रहे हैं मछली को कि यार इसके पेट में से इंसानी पंजा निकला, यानी ये इंसान खा गई। ये सोच रहे हैं। तीनों एक जबान होकर कहते हैं एक काम करो, दूसरी वाली भी काटो। अहमद, दूसरी वाली बजाय इसके कि उसको छीलने से पहले उन्होंने बोला पहले इसका पेट चाक करो। उसका पेट चाक किया है। उसका भी जो गंध बाहर निकाला है मछली का पेट का, जब बाहर निकाला तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में से क्या निकला? आधा सर, यानी आधा फेस, एक आंख है, कान है और चेहरा ऐसा है कि पहचानने में नहीं आ रहा। उसके पेट में इंसानी सर जो पहचानने में नहीं आ रहा है। इन्होंने देखा
कि उसके पेट में से इंसानी पंजा निकला और ये वाली मछली में से इंसानी सर निकला जो पहचानने में नहीं आ रहा है। अब ये वो मछली काट नहीं रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं। इन्होंने सोचा कि यार ये मछलियां तो आदमखोर हैं, यानी ये मछलियां इंसान को अगर खा रही है तो हम इन्हें कैसे खा जाएं। इन्होंने बोला एक काम करो, तीसरी वाली भी काटो, क्योंकि तीनों मछलियां एक जैसी थी। तीनों मछलियां एक जैसी थी। इन्होंने यही सोच के बोला कि तीसरी वाली भी काटो। अब जब तीसरी वाली का पेट चाक किया है अहमद, हाँ, तो जानते हो क्या निकला? उस तीसरी वाली मछली के पेट में से इंसानी उंगली निकली, एक उंगली, और उस उंगली के अंदर अंगूठी है। और वो अंगूठी जानते हो किसकी है? किसकी? यही बता रहा हूं कि वो जो तीन यहां मौजूद हैं, उन्होंने देखा कि ये जो उंगली निकली है, ये उंगली तो सत्तार की है। सत्तार कौन? सत्तार कौन? सत्तार इनमें से 6 में से वो है जो 3 गए हुए हैं किनार के उस तरफ, झील के उस तरफ जो शिकार करने गए हैं 3, उनमें से एक सत्तार भी है। उसकी उंगली? उस सत्तार की उंगली इस मछली के पेट में से निकली है। तो उंगली पहचानी कैसे उन्होंने? क्योंकि उसने अंगूठी है। उस उंगली में जो अंगूठी है, ये दोस्त पहचानते हैं कि ये जो अंगूठी है ये सत्तार के हाथ में थी। इन्होंने उस अंगूठी को देखा कि यार ये अंगूठी सत्तार के हाथ में थी, तो सत्तार कहां है? बजाय इसके कि ये वो मछली बनाते, मछली को पकाते, इन्होंने बोला छोड़ो, उनको देखो कि वो कहां है। ये तीनों दोस्त भागते हुए उस सिमत गए जिस सिमत इनकी वो तीनों दोस्त गए हुए थे। अहमद, ये दौड़ते हुए सिमत जा रहे हैं। अब जब वहां पहुंचे हैं जहां वो गए थे, उनके पॉइंट पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि डोरे वोरे बिखरी पड़ी है और उनके जो तीनों दोस्त हैं उनके पीसेस पड़े हैं अहमद, मुख्तलिफ शक्ल, कहीं पांव, कहीं पैर, कहीं कोई हाथ, कहीं सर, यानी मुख्तलिफ शक्ल में उनके पीसेस पड़े हैं। इन्होंने जो वो पीसेस देखे, ये तीनों चीख के वहां से भागे हैं अहमद। फाड़ दिया, काट दिया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ये भागते हुए तीनों हाँपते हुए अपनी उसी पॉइंट पर आ गए हैं जहां से ये गए थे, जहां इनका सामान रखा हुआ। ये यहां के रुके और इन्होंने बोला ये क्या हो गया? बोला यार एक काम करो, बोला फटाफट उस जो फार्म हाउस का केयर टेकर है, हाँ, उससे राब्ता करो। उन्होंने मिलाया नंबर, मोबाइल पे उससे राब्ता किया, बोला हेलो। वो केयर टेकर की आवाज आ रही, बोले जी बोले। तो ये जो तीनों बाकी हैं, इन्होंने कहा कि तुम फौरन फार्म हाउस पे पहुंचो, तुम्हारी यहां बहुत जरूरत है। उसने बोला क्या हुआ? उसने बोला कुछ भी नहीं, तुम बस यहां पहुंचो। तो जानते हो केयर टेकर क्या कह रहा है? कह रहा है सुनो, मेरे वहां पहुंचने से पहले मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम झील की तरफ तो नहीं गए। तो ये तीनों कह रहे हैं कि हम झील के पास ही खड़े हैं। कहता जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलो और तुम फार्म हाउस पहुंचो, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। अहमद, इन्होंने अपना सामान हबड़ दबड़ उठाया और सीधा फार्म हाउस पहुंचे। ये भी फार्म हाउस पहुंचे और वो केयर टेकर भी फार्म हाउस पहुंच गया। अब जब वो केयर टेकर आया है, अब ये केयर टेकर ने आके इनसे पूछा है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम झील पर गए थे। बोले हाँ हम गए थे। बोले तुमने वहां शिकार तो नहीं किया? बोले किया ना। बोला क्या गजब कर दिया? कौन कह रहा है? केयर टेकर कह रहा है क्या गजब कर दिया तुमने कि तुमने वहां शिकार किया? बोले हाँ। बोले कितनी मछलियां पकड़ी? कहता 3 मछली पकड़ी। कहता नहीं, तुम जो कह रहे हो तुमने 3 मछलियां पकड़ी, वो 3 मछलियां नहीं थी। ये तीनों कह रहे हैं क्या मतलब? कह रहे हैं हां, जिन्हें तुम मछलियां कह रहे हो वो मछलियां नहीं थी, वो जिन थे। मछली की शक्ल में वो जिन थे। क्यों? कि तुमने 3 मछलियां पकड़ी, तुम्हारे 3 दोस्त काम में आ गए। वो तीनों जिन्नात थे? वो तीनों जिन्नात थे जो जिनको तुम मछली समझ रहे थे। और इन्होंने 3 मछलियां मारी तो उन जिन्नात ने इनके तीनों दोस्त मार दिए। 3 मछलियां मारी इन्होंने, उन्होंने इनके तीनों दोस्त मार दिए। वो केयर टेकर इनसे कह रहा है कि शुक्र करो कि तुमने 4 मछलियां नहीं मारी, और अगर 4 मार देते तो तुम में से भी एक ना होता, और अगर 6 मार देते तो तुम 6 के 6 ना होते। वो कहता क्या मतलब? बोले हां, जब मैंने तुम्हें तंबी की थी कि वहां नहीं जाना, वो झील जिन्नातों की है। मतलब उस फार्म हाउस में जो झील थी उसमें रातों को जिन्नात थे वहां, मछलियां बन के घूमते मछलियां थी। वो जिन्नात जो थे वो मछली के रूप में थे और ये मछली ही समझ के उनके साथ खेलते रहे। और जानते हो
जानते हो वो जो डोर इन्होंने शुरू में डाली थी उस झील में, जो वापस आ गई, वापस क्यों आ गई थी? वापस यूं आ गई थी कि उस डोर में झींगा लगा हुआ था। झींगा नहीं खाते ये जिन्नात जो होते हैं, ये झींगा नहीं खाते अहमद। इन्होंने जो गोश्त लगा के फेंका, गोश्त तो उनकी खुराक है। जैसे ही वो झील में वो गोश्त गिरा है, वो तीनों मछलियां उस गोश्त पे लपकी हैं। ये समझ रहे हैं कि मछलियां लपकी हैं, नहीं, तो जिन्नात लपके, वो जिन्नात थे जो वो गोश्त पे लपके हैं अहमद। और अगर उसने सही कहा कि अगर तुम ज्यादा मारते तो तुम 6 के 6 काम में आ जाते, कोई ना बचता। मना करने के बावजूद तुम वहां गए और अपने 3 दोस्तों से हाथ धो बैठे। क्या बात है शेख साहब, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मछली के रूप में, मछली के रूप में जिन्नात चाहे तो वो किसी भी रूप में किसी भी रूप में आ सकते हैं, बिल्ली के, कुत्ते के, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये इस बात पे मुझे एक हैरत हो रही है कि जितने उन्होंने मारे इंसानों ने, हाँ, उनके 3 जिन मारे, बिल्कुल, तो उन जिन्नात ने भी उनके 3 मारे। 3 मारे। और अगर ये 4 मारते तो उसने कहा कि अगर तुम 4 मार देते तो हो सकता है तुम तीनों में से भी एक ना होता, और अगर 6 मार देते तो तुम 6 के 6 काम में आ जाते। और उन्होंने मछली को क्योंकि उधेड़ा था, छीला था, फाड़ा था, तो उन्होंने भी उनके दोस्तों को फाड़ दिया। वो निशानी थी कि तुमने तो हमें मार दिया, हम तो आ रहे हैं ये काम करते हुए जो तुमने हमारे साथ किया। ऐसे ही हुआ। ओए और इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। आज की कहानी पूरी हो गई है, अच्छा, और लंबी भी हो गई अच्छी कहानी, अच्छा, और लंबी हो गई और अच्छी हो गई है। अरे थैंक यू। और क्या बात, ऐसी कहानी सुनाने के लिए आप जल्दी जल्दी आया करें, जल्दी जल्दी आया करें, है ना अहमद। जिंदगी है, और मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं हर दूसरे दिन अपने घर वालों से मुलाकात करूं। क्या बात है, लेकिन वही कमिटमेंट कमिटमेंट है, और काम दूसरा भी है। दूसरे से मुराद तुमने कहा, जिक्र किया कि थिएटर के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जो कंटिन्यू हो रहा है, वो भी तो उसी में लगा रहने का काम। तो भैया अगली कहानी हमारी वादा है कि हम बहुत जल्दी लेके आएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नाराज किसी को भी नहीं होना है, क्योंकि जिंदगी है। और कितना अच्छा हो कि जब हम तस्वीर खिंचाते हैं तो मुस्कुराते हैं। वाह वाह, तो तस्वीर कितनी अच्छी आती है। वाह वाह। जब एक लम्हे के लिए मुस्कुराने से तस्वीर आ सकती है तो मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और जहां तक हो सके अपनी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचाइए। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।